Next, geometry हो चुका है आपका वैसे. The number of ways of arranging n object out of n available distinct object is npn. जैसे हमने लिया था ना, the making the 3-digit number by the digit 1, 2, 3. Yes, कितना बनता है फिर 3 factorial मतलब 6. वही ये concept है. Yes, making the 4-digit number by the digit 1, 2, 3, 4 is 4 factorial. वही concept है. The number of ways of arranging n object out of n available distinct object is npn. n factorial, npn means n factorial, n minus n factorial, that is n factorial. ये क्वेश्चन 2004 में आ चुका था. देखिए, how many ways are there to be arranged the letter in the word garden? Yes, with the words in the alphabetical order. अब garden दिया है आपको. Yes, garden में कितने वर्ड्स हैं? G, A, R, D, E, L. 6 वर्ड्स हैं. Yes. How many ways are there to be arranged the letter in the word garden with vowels in alphabetical order? Vowels कौन कौन से आपके? A और E क्या है आपके? Vowels हैं. Yes. अब इस 6 words को आपको अरेंज करना है. Yes. अब 6 words को अगर अरेंज करना है तो आपको कितना मिलेगा? 6 के 6 डिफरेंट है. मतलब क्या कितना मिलेगा आपको? 6 फैक्टर मिलेगा. और 6 फैक्टर कितना होता है? 720. क्लियर. लेकिन वो क्या बोल रहा है? ऐसे वर्ड्स, हाउ मेनी वेज आर देयर टू बी अरेंज द लेटर इन द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद द वोवेल्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मींस वोवेल्स ए के बाद ई आना चाहिए, ई के बाद ए नहीं आना चाहिए. यस, ए के बाद ई आना चाहिए. अब 720 है तो ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे हो गए जो ए के बाद ई आएगा और कुछ वर्ड्स ऐसे हो गए जो ई के बाद ई आएगा. अब हमें कौन से वर्ड चाहिए? ए के बाद ई चाहिए. यस, तो हाफ 720 में से हाफ कैसे हो गए? जो ए के बाद ई हो गए. और 720 में से हाफ कैसे हो गए? जो ई के बाद ई हो गए. मतलब इसे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 2 से. तो आपका आंसर कितना रहेगा? 360. यस, ओके. होल्ड ऑन दिस क्वेश्चन. If all the words with or without meaning using the letters of the word table. टेबल इस वर्ड्स का यूज करके ऐसे कितने लेटर्स बन सकते हैं? टेबल इस वर्ड्स का आपको यूज करना है. तो टेबल में पहले देख लीजिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. पहले TAPLE. ये जो वर्ड्स है इस वर्ड्स का यूज करें एंड अरेंज इन द इंग्लिश डिक्शनरी. आपको अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी में सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज. ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद एल. इन पोजिशन ऑफ द वर्ड टेबल इज. तो पहले इस वर्ड्स को हम लोग पहले क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे. ए, बी, ई, एल और ई. ठीक है. अब देखिए अगर हमने ए से स्टार्ट किए ए तो 1 2 3 4 वर्ड्स आएंगे ऐसे. अब ये क्रैट हो गया, बचे कितने? 4. इसको अरेंज करने का तरीका कितना रहेगा आपका? 4 फैक्टोरियल हो गया ये. अब बी से स्टार्ट किया हमने, बी से भी कितने वर्ड्स आएंगे? 4 फैक्टोरियल बनेगा. यस, बी से स्टार्ट होने वर्ड्स कितने करेंगे? 4 फैक्टोरियल. अगर हमने ई से स्टार्ट किया, ई से भी कितना रहेगा आपका? 4 फैक्टोरियल. ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने रहेंगे? 4 फैक्टोरियल. और यल किया तो एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने रहेंगे आपके पास? ये भी 4 फैक्टोरियल रहेगा. ओके. अब टी से स्टार्ट करते हैं. टी. यस, हमें टेबल चाहिए. टी तो आ गया. यस, हाँ. अब टी आ चुका है जो हमें चाहिए था. अब टी के बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा वर्ड्स आएगा फिर सीरियल वाइज? कम. ए. हमने ए लिखा, ए भी आ गया आपको. यस. अब ए के बाद कौन सा वर्ड्स आएगा? बी. बी भी आ गया आपका. यस. बी के बाद कौन सा वर्ड्स आएगा फिर यहाँ पे? ई. यस, ई आएगा. और ई के बाद कौन सा आएगा? एल. ये कितना रहेगा फिर आपका? ई एल आएगा. यस, यहाँ पे 2 फैक्टर बनेगा ना. ई एल. क्लियर. यहाँ पे मे भी ई एल आ सकता है या फिर एल ही आ सकता है. यस, हमें चाहिए कि एल ही चाहिए. ई एल हो गया 1 और एल ही हो गया 1. यस, ये टोटल हो गया आपके 4 फैक्टर 96. 90 से 97. टोटल कितना हो गया आपका? 90. इसका पोजिशन क्या देगा? 98. Yes. Note down this. The number of ways of arranging P plus Q plus R objects out of which P are like, P are same of one kind
Q are also like of one coin and R are distinct. ठीक है, तो उसका फार्मूला ये है. अब वो बोलता है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड चेन्नई. यस, एक काम करिए, चेन्नई में पहले वर्ड्स कितने आते देख लीजिए. CHENNAI. यस, इस कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करना है आपको. 3 + 4 7. मीन्स कितना ऑब्जेक्ट करना है आपको, कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करना है आपको. 7 ऑब्जेक्ट अरेंज करना है. ठीक है, टर्न फैक्टोरियल हो गया. हाँ, अब उसमें से देखिए सेम कितने हैं. यस, यहाँ पर सिर्फ सेम कितने हैं. यन कितने बार रिपीट हो रहा है आपका. 2 बार. यस, इसको डिवाइड कितने से. यन PR लाइक ऑफ वन काइंड, तो कितने हैं. यन 2 बार. कितने से डिवाइड करोगे इसको. 2 फैक्टोरियल से. जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा. क्लियर दिस वन. यस, नोट डाउन दिस. Next, how many words can be rearranging the letter of the word Mississippi. इस वर्ड में जितने लेटर्स हैं उसको रीअरेंज करने के बाद कितने वर्ड्स बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, यही आपको बताना है. इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे यम, यस, आई, क्लियर, डबल S, आई, यस, again double S, I, double P और I. Clear? 3 plus 3 6 9 11 letter words. 3 plus 4 8 4 plus 3 5 plus 3 4 9. Okay 11 letter words. 5 plus 4 9 plus 2 11 लेटर वर्ड्स है. कितने लेटर वर्ड्स है टोटल. इसका आंसर कितना रहेगा. टोटल वर्ड्स है 11 लेटर वर्ड्स है. यस, हाँ. अब लाइक ऑब्जेक्ट कितने देखिए. ये आई कितने बार रिपीट हो रहा है. आई 4 टाइम्स. तो क्या आएगा फिर 4 फैक्टोरियल आएगा. यस, कितने बार रिपीट हो रहा है. 3 टाइम्स. मीन्स कितना आएगा. 3 फैक्टोरियल आएगा. और पी कितने बार रिपीट हो रहा है. 2 टाइम्स. मीन्स क्या आएगा. 2 फैक्टोरियल. इसका आंसर क्या बनेगा. 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. क्लियर. अब सक्सेस की बात करें तो इसके सक्सेस वर्ड में जो वर्ड्स है, जो लेटर्स है, वो लेटर को रीअरेंज करके कितने आपके वर्ड्स बन सकते ये आपको बताना है. अब देखिए सक्सेस यस हो गया, यू भी है, डबल C आ गया, E आ गया और 2 बार ऐसा. यस, कितने वर्ड्स हो गए. 4 plus 3 7 3 plus 4 7 लेटर वर्ड्स हैं. ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करना है. P plus Q plus R, मतलब P plus Q plus R. यस, कितने हो गए. फिर आंसर क्या मिलेगा. 7 फैक्टर बनेगा. अब आपने रिपीटेड है, कितने रिपीटेड है. यस, कितने बार रिपीटेड है. 3 टाइम्स, मतलब 3 फैक्टर आएगा. C कितने बार रिपीटेड है. 2 टाइम्स. मीन्स क्या आएगा. 2 फैक्टर आएगा. क्लियर. अब क्वीन देख लीजिए एक बार. क्वीन तो कितने लेटर वर्ड्स हैं यहाँ पे. Q आ गया, U आ गया, डबल E आ गया और ये E आ गया. यस, कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे. कितने अरेंज करना है आपको. 5 लेटर्स अरेंज करना है. मीन्स 5 फैक्टर लाएंगे. अब इसमें रिपीटेड है, कितना रिपीटेड है. सिर्फ आपका E 2 टाइम रिपीटेड है. मीन्स क्या आएगा. 5/2 फैक्टोरियल. इतने सारे वर्ड्स वहाँ पे बन सकते हैं. क्लियर. How many words can be rearranging the letter of the words. These words are. This is your answer. Note down this. यहाँ देखिए, यहाँ I 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए 4 लिख दिया. यस से 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पर 3 का जगह क्या आएगा. 4 फैक्टर. P 2 टाइम्स. नोट डाउन, करेक्शन कर लीजिएगा. ओके. यहाँ देखिए, यहाँ I 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए 4 लिख दिया. यस से 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पर 3 का जगह क्या आएगा. 4 फैक्टर आएगा. P 2 टाइम्स. नोट डाउन, करेक्शन कर लीजिएगा. ओके.
क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस JEE में आते हैं कि आपको कोई वर्ड्स दिया रहेगा, उस वर्ड्स के लेटर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करिएगा, और अरेंज करने के बाद उस वर्ड्स की डिक्शनरी में पोजीशन क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम वैसे क्वेश्चन है, कितने हैविंग 7 लेटर वर्ड्स आपको बनाना है। इस 7 लेटर का यूज करके आपको 7 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, उसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अरेंज करने के बाद एंड अरेंज एज इन डिक्शनरी देन पोजीशन ऑफ द वर्ड सक्सेस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार आप कर लीजिएगा, जो वर्ड्स आपको अरेंज, जिस वर्ड्स के लेटर्स आपको अरेंज करना है पहले वो वर्ड्स लिख लीजिएगा। कितने लेटर्स है यहाँ पे, 7 लेटर्स का वर्ड्स है। यस, अब इस वर्ड्स के लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑरेंज लिख लीजिएगा। पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है तो हमने सी लिख दिया। सी के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, यस, और यस के बाद क्या आ रहा है, ई। यस, अब इसको स्टार्ट करिए। पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर कौन सा आएगा, सी आएगा, तो सी को स्टार्ट लिखिएगा। फिर बचे अब सी ले लिए तो कितने वर्ड्स बचे फिर, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 6 लेटर को अरेंज करना है, तो फिर क्या आएगा, पहले 6 फैक्टोरियल आएगा, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है यस, यस 3 टाइम रिपीट हो रहा है। आ गया। अगर आपने एक बार सी ले लिया तो नेक्स्ट सी लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड कर देंगे। अब उसके बाद कौन सा वर्ड्स आएगा, सी के बाद ई आ गया, फिर सी ई ले लीजिए। यस, अब ई ले लिया आपने तो कितने वर्ड बचे फिर, 1 2 3 4 5 6। यस, इस 6 वर्ड्स को अरेंज करना है। अब रिपीट कितना हो रहा है, यस यस, सी 2 टाइम्स हो रहा है और यस 3 टाइम्स हो रहा है। ई से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड्स कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब आपने ई ले लिया, यस, अब ई के बाद कौन सा वर्ड्स आएगा फिर, यस, आपने यहाँ एस ले लिया, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर अरेंज करना है। अब यहाँ पे सी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यस 2 टाइम रिपीट हो रहा है। यस, हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपने एक कर दिया, आपको कौन सा वर्ड चाहिए था, यस चाहिए था। यस, तो यस चाहिए था ना, तो यस चाहिए था, तो यस मिल गया आपको। यस, यस मिल चुका है। अब यस मिल चुका है ना, फिर और वापस से अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाने का, जो वर्ड चाहिए वो मिल गया ना आपको, तो उसके बाद और रिपीट आने का। अब रिपीट आने का, यू पर नहीं जाने का, और रिपीट से स्टार्ट करने का, अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट करने का। क्या मिलेगा फिर, सी आएगा, आपने यहाँ पे सी ले लिया। यस, ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा, बस 5 लेटर वर्ड्स को अरेंज करना है, मतलब 5 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है, यस यस रिपीट हो रहा है, आ गया 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अब सी ले लिया तो नेक्स्ट सी लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में नेक्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर कौन सा आएगा फिर, यस, यस तो कांस्टेंट रखना है, ये तो कांस्टेंट रहना ही है आपको। अब यस के बाद सी के बाद कौन सा आएगा फिर, ई आएगा, इसको फिक्स करना है, उसको फिक्स करना है वहां पे। यस के बाद कौन सा आएगा, सी के बाद कौन सा आएगा फिर, ई अगेन। अब आपने ई ले लिया, 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल आ गया। यस, सी कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, और यस 3 टाइम्स, ये सॉरी यस कितने बार रिपीट हो रहा है, वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। क्लियर, हाँ। अब ये एस तो फिक्स है आपका, यस। अब यहाँ से ई के बाद कौन सा वर्ड आएगा फिर, यस आएगा, तो यस को ले लो, अपने यस ले लिया। अब 1 2 3 4 5, यस 5 फैक्टोरियल, सी हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल आएगा। अब यस एक बार ले चुके आप, तो नेक्स्ट वर्ड लेने की कोई जरूरत नहीं। यस, हाँ, अब यस के बाद कौन सा आएगा फिर यहाँ पर आपका, ये एस फिक्स ही रखना है आपको, ये फिक्स रखना है। यस, यस के बाद कौन सा आएगा, यू, यू भी आपको मिल चुका। यू के बाद क्या आएगा फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर, सी, सी भी आपको मिल चुका है। सी के बाद क्या आएगा फिर अगेन सी, सी भी आपको मिल चुका है। सी के बाद क्या आएगा फिर ई, ई भी आपको मिल चुका है। यस, ई के बाद क्या आएगा फिर यस, एस के बाद यस, ये क्या बनेगा, इन सबको ऐड करो, जो भी नंबर आएगा वो आपके सक्सेस वर्ड की पोजीशन है। कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। यस, 6 into 5 into 4 20, दैट इज कितना बनेगा, 120। यस, 6 फैक्टोरियल 120 by 2, दैट इज कितना मिला फिर 6। 5 फैक्टोरियल 120 by 2 फैक्टोरियल मींस 6, 120 by 4 दैट इज 30, 120 by 2 कितना आ गया 6 plus 1, कितना होगा फिर इसका आंसर, ये हो गया 1 2 plus 6 plus 3 23, 3 2 plus 1 3 3 1। यस,
तो कितना पोजीशन आएगा सक्सेस का 331। आपका आंसर क्या रहेगा 331। नोट डाउन दिस। नेक्स्ट वर्ड देखिए हम लोग स्मॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इस स्मॉल लेटर को डिक्शनरी ऑर्डर में डिक्शनरी अरेंज किया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज किए तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग कि इसका पोजीशन क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आया था 2016 में। तो पहले बताया हमने कि जब भी किसी वर्ड्स को आप अरेंज करते हो तो पहले तो उस वर्ड्स को आप लिख लो SMALL 5 लेटर्स है, मीन्स 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसके बाद उससे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो, क्या बनेगा, पहला ए आएगा, उसके बाद यल आएगा, उसके बाद यम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यस आएगा। तो पहले स्टार्ट आप किससे करोगे, ए से करोगे, यस। तो यहाँ पर कितने वो लेटर्स आएंगे, 4 लेटर बनेगा, यल यम एस। या इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब इसको अरेंज करना है तो कितने वर्ड्स है, कितने लेटर्स है, 4। तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल। रिपीट कौन सा हो रहा है, यल, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। कितने बनेंगे, ए से स्टार्ट होने लेटर कितने रहेंगे, 12। अब ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, यल, यस। अब यल ले लिया तो बचे कितने फिर यहाँ पर, ए यल यम एस, क्लियर। कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है, तो ये बना 4 फैक्टोरियल। कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24। अब यल हो गया, यल के बाद फिर और यल नहीं रिपीट करना, यल हो गया, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बचा फिर आपका, यम, यस, यम बचा। कितने आए फिर, ए एल एल एस आएंगे यहाँ पे 4 लेटर्स। अब इस 4 लेटर को अरेंज करना है, मतलब क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल। अब कोई देखो रिपीट हो रहा है क्या, यस रिपीट हो रहा है, यल 2 टाइम्स, ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, कितना मिला ये 12। अब यम के बाद कौन सा लेटर आएगा फिर अल्फाबेटिकली, यस, तो यस चाहिए हमको, यस। तो अब यस चाहिए जो मिला है, तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाइए फिर आप। तो यस को आपने अब यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आपको आगे 4 लेटर्स को वेरी करना है, यस। क्या आएगा अल्फाबेटिकली, आपने ए ले लिया, यस, क्लियर। वे चलेगा, बचे क्या फिर आपके पास, एल एल एम। अब इन तीनों को अरेंज करना है, मतलब क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल। रिपीट हो रहा है यल 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। 3/2 मतलब कितना, 6/2 मीन्स कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे यस तो फिक्स हो गया आपका। अब नेक्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर कौन सा आएगा आपका, एल आएगा, यल। अब बचा क्या सिर्फ आपके पास, यल बचा, क्या बचा, ए एल एम। इन तीनों को अरेंज करना है, क्या बनेगा फिर ये 3 फैक्टोरियल मीन्स क्या हो जाएगा, 6। अब ध्यान दीजिए इधर यस हो गया। अब यल के बाद क्या आएगा, यम, यम भी मिला है। अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में आओ तो क्या आएगा, पहला लेटर ए भी मिल चुका है। ए के बाद क्या आएगा, यल, यल, ये कितना बना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। 24 24 48 48 प्लस 10 यानी कितना हो गया आपका आंसर 58। तो इसका पोजीशन क्या रहेगा आपका स्मॉल वर्ड का 58। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वीनियस लेटर को आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है और डिक्शनरी में इसका पोजीशन क्या रहता है ये आपको बताना है। ये एग्जांपल आया था 2017, सिंपल है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा फिर, पहले तो आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लो। पहला वर्ड्स कौन सा आएगा आपका, ई, उसके बाद ई के बाद एन, एन के बाद क्यू और क्यू के बाद क्या आएगा, यू। अब फिर पहला वर्ड्स आप कौन सा लोगे, ई लोगे। ये तो बचे क्या फिर, ई एन क्यू यू। इस 4 वर्ड्स को अरेंज करना है, मीन्स क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया इसका आंसर 24। ई के बाद तो अब ई ले लिया एक बार, तो डबल सी लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा कि आपका अल्फाबेटिकली एन। कौन कौन से वर्ड बचे यहाँ पर, ई क्यू यू, यस। कितने वर्ड्स है, 4 फैक्टोरियल अरेंज करना है, यस। रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, कितना मिला है 12। अब आपका ई हो गया, एन भी हो गया, नेक्स्ट क्या रहा आपका क्यू। तो क्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है, यस। तो जब मिलता है तो आपको अगेन
रिवर्स ऑर्डर में जाकर अल्फाबेटिकल चलना पड़ता है। तो ई के बाद में कौन सा वर्ड आएगा आपका, तो ई क्यू को आपने फिक्स कर दिया तो क्यू चलेगा आपसे। अब और जाइए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो क्या आएगा पहला वर्ड्स ई, यस, तो क्या बचा फिर आपके पास ई एन यू, तीनों वर्ड्स को अरेंज करना है, मीन्स क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, मीन्स क्या हो जाएगा 6। ई के बाद क्या आएगा फिर आपका, ये क्यू फिक्स हो गया आपका, यस। ई के बाद क्या आएगा फिर आपका एन, तो क्या बना फिर ई यू हो गया। ये 3 वर्ड्स है, 3 फैक्टोरियल, ये रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 6/2 मीन्स क्या हो गया 3, यस। अभी क्यू तो फिक्स है आपका, यस। ई के एन के बाद कौन सा आएगा फिर यू भी आपका फिक्स हो गया, यस। अब ये चलेगा तो अगेन रिवर्स ऑर्डर में जाइए, ई, यस, तो ई आ गया, ये भी मिल रहा है आपको, मिल रहा है नहीं, ये भी अगेन रिवर्स ऑर्डर में जाइए, अगेन ये आ गया, अगेन ये आ गया, तो इसका क्या बनेगा 24, 36 प्लस 10 मतलब क्या हो गया 36। इसका क्वेश्चन क्या रहेगा डिक्शनरी में 36 प्लस 10 कितना रहेगा 46 रहेगा। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सचिन, यस, सिंपल वर्ड है, इसको अरेंज करना है। पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए आप। क्या आएगा पहले ए के बाद आएगा सी के बाद आएगा एच के बाद आएगा आई के बाद एन के बाद यस, 3 + 3 6। पहले आप ए से स्टार्ट करिए, यस। कितने वर्ड बचे फिर CHINS, इसको अरेंज करना है, कितना बनेगा ये 5 फैक्टोरियल, मीन्स कितना हो जाएगा 120। अब ए के बाद क्या आएगा सी, तो यहाँ पर ए HIN यस, ये भी कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल, मीन्स 120। यस के लिए भी क्या आएगा 120, आई के लिए भी क्या आएगा 120, एन के लिए भी क्या आएगा 120, यस। अब देखिए यस हो गया, यस आपको चाहिए, यस निकाल दीजिए। यस के बाद और फिर देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या मिला, ये भी मिल चुका आपको, और रिवर्स है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए के बाद सी भी मिल चुका है, और रिवर्स है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना सचिन, यस भी मिल चुका, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए आई और एन, ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 0 1 पोजीशन मिलेगा इसका, यस। दिस क्वेश्चन